अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं जर्नल को। तो जर्नल की एक ट्रांजैक्शन के बारे में बात करते हैं। फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने जर्नल का फॉर्मेट बना भी हुआ है। इसका जो कॉलम है, ये 4 कॉलम्स आपके सामने बने हुए हैं। पहला कॉलम डेट का है, जिसमें डेट लिखी जाती है। सेकंड कॉलम डिटेल का है, जिसमें हम ये चीज़ बताते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, किन-किन चीज़ों को लिख रहे हैं। अगले 2 कॉलम अमाउंट के हैं, एक डेबिट का है, एक क्रेडिट का है। जो लेफ्ट कॉलम होता है वो हमेशा डेबिट का होता है और राइट कॉलम हमेशा क्रेडिट का होता है। इन दोनों कॉलम का साइज हम सेम रखते हैं और जब हम जर्नल को ड्रॉ करते हैं उस वक्त भी पहले यही दोनों कॉलम बनाते हैं और उसके बाद हम डेट वाला कॉलम बनाते हैं। डिटेल का हमारा ऑटोमेटिक बन जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो पहले डेट का कॉलम बनाते हैं, फिर डिटेल का कॉलम बनाते हैं। डिटेल का हम कॉलम नहीं बनाते, हम अमाउंट के दोनों लाइंस कॉलम्स क्रिएट करते हैं। राइट लेफ्ट साइड पे डिटेल का कॉलम क्रिएट करते हैं, डिटेल का कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। दोनों अमाउंट के कॉलम और डेट का कॉलम हम क्रिएट करते हैं। अमाउंट के दोनों कॉलम्स का साइज हम सेम रखते हैं और उतनी जगह चाहिए जितनी हम अमाउंट लिख सकते हैं, उससे ज्यादा बड़ा हम कॉलम नहीं बनाते क्योंकि हमें डिटेल का कॉलम बड़ा चाहिए होता है। अब हम बात करते हैं अपनी, ये हमारे पास जो क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 6 ट्रांजेक्शन है टोटल। छठी थोड़ी सी वो पेज के नीचे आ गई, कोई बात नहीं, हम उसको वर्बली डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। पहली ट्रांजेक्शन है हमारी, मिस्टर एहसन स्टार्टेड बिजनेस विद 5 लाख। ये 5 लाख से जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ये बेसिकली कैश है। तो बीइंग ए बिजनेस, अगर हम बिजनेस के तौर पर बात करें, क्योंकि बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो हम अपने आप को बिजनेस समझ सकते हैं। तो मालिक ने हमें 5 लाख का कैश दिया है। तो हम बार बार हम बात ये करते हैं कि जो चीज़ हम रिसीव करते हैं वो डेबिट होती है, जो चीज़ पे करते हैं वो क्रेडिट होती है। उसी तरह से जो चीज़ रिसीव करनी है अभी, वो भी डेबिट होती है, और जो चीज़ इन फ्यूचर पे करनी है वो भी क्रेडिट होती है। अब देखिए, मालिक ने अगर 5 लाख दिया है तो ये मालिक की तरफ से हमारे पास वो पैसे हैं जो कल को उसे वापस भी करने हैं हमें। ये मालिक की तरफ से सरमाया है। हम इसे कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऑनर्स इक्विटी भी लिख सकते हैं। तो हमने कैश रिसीव किया तो हम कैश को डेबिट करेंगे। कैपिटल जो कि वापस देना है इन फ्यूचर, तो कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैश डेबिट हो गया 5 लाख से और ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट हो गई 5 लाख से। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर। मैंने एक बात ये भी आपको क्लियर की थी कि परचेज हमेशा, परचेज का लफ्ज आ जाएगा तो जो भी चीज है वो हमेशा डेबिट होगी। वो फर्नीचर है, वो बिल्डिंग है, वो व्हीकल है, वो इन्वेंट्री है, वट एवर, एनीथिंग यू चूज परचेज और बॉट। आप कोई भी चीज जब खरीदते हैं तो खरीदने वाली चीज जो कि आप रिसीव कर रहे होते हैं तो वो हमेशा डेबिट होती है। तो परचेज फर्नीचर है तो हम फर्नीचर रिसीव कर रहे हैं, हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे। तो अंडरस्टूड बात है कि जब हम फर्नीचर हमने खरीदा है, हम कोई भी चीज जब खरीदते हैं तो बदले में हम यहाँ तो ये कहते हैं कि पैसे बाद में दे देंगे, या हम पैसे दे देते हैं। यहाँ पे उसने किसी चीज का जिक्र नहीं किया, तो हम अंडरस्टूड ये बात कंसिडर करेंगे कि उसने कैश पे कर दिया है। परचेज फर्नीचर का मतलब है कि हमने कैश पे 50,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। फिर परचेज बिल्डिंग है, सेम एंट्री इसकी भी है कि बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख से। फिर हम बात करते हैं परचेज गुड्स 20,000 ऑन कैश एंड 30,000 ऑन क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स, गुड्स हमने परचेज की 20,000 की कैश पर और 30,000 की क्रेडिट पर। तो पहली बात तो ये कि गुड्स टोटल जो हमने खरीदी, यानी कि इन्वेंट्री जो टोटल खरीदी वो 50,000 की है। तो हमारी नीचे देखें, ये चौथी ट्रांजेक्शन हमारी जो है वो इन्वेंट्री 50,000 से डेबिट हो रही है। फिर हमने बात की कि हमने 20,000 की कैश पे खरीदी है और 30,000 की उधार पे खरीदी है। जो कैश पे खरीदी है तो कैश पे किया है, जो चीज पे करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगी। और 30,000 का कैश इन फ्यूचर पे करना है, तो जो चीज पे करनी हो वो भी क्रेडिट होती है। तो जिसको पैसे देने हो हम उसे अकाउंट्स पेबल कहते हैं, अकाउंट्स पेबल भी क्रेडिट हो जाएगा। एक और बात, हर जर्नल एंट्री, हर एंट्री के नीचे आप एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन भी देंगे, जिसे हम नाम देते हैं नरेशन का। ये हर एक के नीचे नरेशन लिखी हुई है, NARRATION, नरेशन। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमारी थी सोल्ड गुड्स 15,000 ऑन कैश एंड 10,000 ऑन क्रेडिट। 15,000 की गुड्स हमने कैश पे खरीदी, बेची सॉरी, और 10,000 की उधार पे।
तो टोटल गुड्स हमने बेची 25,000 की, तो हम सेल्स लिखेंगे 25,000 से। ये सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने है। और क्योंकि कैश पे 15,000 की बेची थी, तो हमने 15,000 का कैश रिसीव किया है। आपने फौरन ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि क्या रिसीव कर रहे हैं और क्या पे कर रहे हैं। गुड्स दे दी तो सेल्स क्रेडिट हो जाएंगी, कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट हो जाएगा। और 10,000 की उधार बेची है, मतलब कि 10,000 इन फ्यूचर हमने रिसीव करना है। तो फ्यूचर में कुछ रिसीव भी करनी हो तो हमें उसे भी डेबिट ही करना है। तो 10,000 से अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो कैश डेबिट, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ये हमारी मुकम्मल एंट्री हो जाएगी। आखिरी एंट्री जो कि नजर नहीं आ रही, तो उसको मैं वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ, बता देता हूँ। रेंट, पेड रेंट 10,000 एंड सैलरी 20,000। ये बात भी है, जस्ट पेड का वर्ड आ जाए तो अंडरस्टूड बात है कि ये कैश दिया गया है। तो जब कैश दिया गया है, कैश पे हुआ है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो 10,000 का रेंट और 20,000 की सैलरी, टोटल 30,000 का कैश हमने दिया है, तो 30,000 से हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। और रेंट दिया है, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। सैलरी दी है, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। एक्सपेंस इंक्रीज होने से डेबिट होता है। यहाँ पे ये बात भी माइंड में आ सकती है कि यहाँ पे हमने रिसीव क्या किया। हमने रिसीव तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो रेंट दिया, हमने तो सैलरी दी। तो जो चीज दी वो तो बेसिकली कैश दी, रेंट की शक्ल में, सैलरी की शक्ल में। तो कैश को तो हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट रेंट और सैलरी क्यों हुए? तो गौर करें कि रेंट इसलिए दिया क्योंकि आपने बिल्डिंग की सर्विसेज हासिल की, आपने बिल्डिंग इस्तेमाल की, तो आपने बिल्डिंग की सर्विसेज रिसीव की। सैलरी आप इसने दी कि आपने एम्प्लॉयज की सर्विसेज रिसीव की। तो जो सर्विसेज रिसीव की हैं, जो रिसीव किया उसे डेबिट करना है। तो किस शक्ल में किया है? बिल्डिंग रेंट की शक्ल में आ जाएगा, और जो एम्प्लॉयज की सर्विसेज है वो सैलरी की शक्ल में आ जाएगी। सो रेंट रिसीव किया, रेंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी डेबिट हो जाएगी। और दूसरी बात, आप इस चीज को भी जेहन में रख लें कि कोई भी एक्सपेंस आ जाए, जो खर्चा है हमारा वो हमेशा डेबिट होता है। खर्चा कोई भी होगा वो डेबिट होगा। रेंट है, सैलरी है, कोई इंटरेस्ट दिया है, कोई कमीशन दी है, कुछ भी जो भी खर्चा आपने किया है आप उसे डेबिट करेंगे, और बदले में आपने कैश दिया होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। या अगर वो खर्चा पे करना है, जिसका सैलरी पेबल होता है, तो हम सैलरी पेबल को क्रेडिट कर देंगे।